आगे नाम महिमा का स्मरण करते हैं। कल श्रवण कर रहे थे वैष्णव चिंतामणि का, उसी में आगे कहते हैं राम रामेतियो नित्यम मधुरम गायति क्षणम सब्रह्म सुरापो वा मुच्यते सर्वपातकैः। जो राम 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 इस प्रकार से नित्य मधुर स्वर से गान करता है, राम रामेतियो नित्यम मधुरम गायति क्षणम, जो मधुर स्वर से निरंतर भगवान के नाम का गान करता है, स ब्रह्म, वो ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, सुरापो शराबी ही क्यों न हो, तो भी मुच्यते सर्व पातकैः, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे शिव सिद्धांत में भगवान शंकर जी कहते हैं ब्रह्मग्नो गुरुतल्पगोऽपि पुरुषः स्तेयी सुरापोऽपि वा मातृभ्रातृविहिंसकोऽपि सततं भोगैकबद्ध स्पृहा नित्यं राममिमं जपन् रघुपतिं भक्त्या हृदिस्थं तथा ध्यायन् मुक्तिमुपैति किं पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः। ब्रह्मग्नो, भगवान भोलेनाथ कहते हैं ब्रह्मग्नो अर्थात ब्रह्म हत्यारा हो, गुरु तल्पगोपि गुरु पत्नी गामी ही क्यों न हो, स्तेयी अर्थात चोर हो, अथवा सुरापो पीवा शराबी हो, अथवा मातृभ्रातृविहिंसको माता का अथवा भाई का हत्यारा ही क्यों न हो, और अथवा सततम भोगैकबद्ध स्पृहा निरंतर केवल भोगों में रत रहने वाला, भोग की ही इच्छा रखने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी नित्यम राममिमं जपन रघुपतिम, जो श्री राम जी के इस राम नाम को निरंतर जो जप करते हैं, वो भक्त्या हृदयस्थम, भक्ति पूर्वक हृदय में जो श्री राम नाम का जप करते हैं और ध्यान करते हैं, वो ध्यायन मुक्ति मुपैति किम पुनरसौ स्वाचारयुक्तो नरः, वे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो सदाचार से युक्त हैं, धर्माचरण संपन्न हैं, ऐसे लोगों का तो कहना ही क्या है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हिमवद्बिन्धयोर्मध्ये जना भागवता मता उच्चारयन्ति श्रीराम नाम प्राणात् प्रियम मम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, हिमालय और विंध्याचल के बीच में का जो क्षेत्र है, जिसको आर्यावर्त कहते हैं, पूरे भारत का नाम आर्यावर्त नहीं है। आर्यावर्त आजकल लोग जानते नहीं हैं, इसलिए कुछ भी बोलते हैं लोग। खूब वीडियो देखेंगे तो सैकड़ों वीडियो लोग डाल दिए हैं, आर्यावर्त पहले भारत का कुछ नहीं, आर्यावर्त नाम नहीं था भारत का। भारतवर्ष का नाम पहले अजनाभ वर्ष था। आर्यावर्त भारतवर्ष का एक खंड मात्र है। इसका परिमाण भी शास्त्रों में दिया गया है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में कुरुक्षेत्र और दक्षिण में, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, पूरब में प्रयाग। इतना जो बीच का क्षेत्र है, ये बीच का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। और ये क्षेत्र जो है भारतवर्ष में भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इसको पवित्र माना गया है। आप कहेंगे क्यों? देखिए, गंगा जी, यमुना जी, सब नदियां तो है ही हैं। वैसे भी देखा जाए, और इनमें भी गंगा जी, यमुना जी का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है,
वो विशेष पवित्र माना गया है। और इसका प्रमाण भी स्वाभाविक रूप में मिलेगा। इन क्षेत्रों में फिर भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बड़ा सदाचार है। आप चले जाइए बंगाल में देखिए, उड़ीसा में देखिए, अभक्ष्य भक्षण, बिहार में देख लीजिए, दूर की बात जाने दीजिए, बिहार में भी अधिकाधिक लोग अभक्ष्य भक्षण करते हैं, मांस मछली आदि का सेवन करते हैं। आप गुजरात में चले जाइए, लेकिन ये क्षेत्र जो है, ये बात कई जगह शास्त्रों में आई है, थोड़ी बहुत की बात नहीं। ये क्षेत्र जो है, जो विंध्याचल और हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है विशेष पवित्र माना गया। यही बात यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हिमालय हिमवत विंध्योर मध्य जना भागवता मता। जो हिमालय और विंध्याचल के बीच में रहने वाले जो भक्तजन हैं, उच्चार्यंत श्री राम नाम प्राणात् प्रियम मम, और श्री राम नाम के जप में लगे हैं, वो मुझे प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं। और देखिए अधिकाधिक अवतार भी इन्हीं क्षेत्रों में इसीलिए हुए हैं। आप देख लीजिए, अधिकाधिक भगवान के अवतार भी, श्री रामावतार, कृष्णावतार, अधिकाधिक अवतार जो है इसी क्षेत्रों में हुए हैं। वामन अवतार, वामन अवतार भी कहाँ? सिद्धाश्रम में। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि किसी दूसरे क्षेत्र को हीन बताया जा रहा है, ऐसा कोई अपना भाव नहीं है, लेकिन शास्त्र का जो मत है वो बताया जा रहा है। क्योंकि देखा भी जाता है आजकल भी, ये बात तो शास्त्र भी कहते हैं, अंग बंग कलिंगेशु सौराष्ट्रे मगधेशु चा। अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र, मगध, इन क्षेत्रों में यदि बिना तीर्थ यात्रा के चला जाए तो निश्चित रूप से फिर पुनः संस्कार कराना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार फिर से कराना चाहिए, तब वो पवित्र होता है। इसलिए बिना तीर्थ यात्रा के बिहार, बंगाल, सौराष्ट्र आदि इन क्षेत्रों में जाना भी नहीं चाहिए। तीर्थ यात्रा में जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं जाना चाहिए। अब आज भी उसका प्रभाव देखा जाता है। आप चले जाइए कहीं, जो है आपको जब वहाँ देखेंगे तो कहीं आपको जल पीने की इच्छा नहीं होगी, भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। आप बंगाल चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, अधिकाधिक लोग जो है अभक्ष्य भक्षण करते हैं। गुजरात की में धरती, ये तो श्री नरसिंह जी की कृपा है कि जो आज इतनी भक्ति के रूप में थोड़ा सा जो है जो उसका प्रभाव पड़ा, नहीं तो जो है गुजरात की धरती बड़ी अपवित्र थी, उसको ऊसर भूमि कहा गया शास्त्रों में, लेकिन जो है श्री नरसिंह जी ने उसको पवित्र कर दिया। आज भी अभी चले जाइए गुजरात में तो इतना पूरा अधिकतर आपको बंदरगाह दिखेंगे, मछलियां मारने वाले सब वही फैक्ट्रियां दिखेंगी आपको, मछलियां पकड़ने वाली। हिंसा प्रधान राज्य। हाँ, आप बंगाल चले जाइए, वही दशा। इसलिए ये जो क्षेत्र कहा गया, ये क्षेत्र इसलिए पवित्र है क्योंकि इधर फिर भी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अभी भी बहुत अच्छा जो है वो है, सदाचार संपन्नता है। यद्यपि कलयुग के प्रभाव से दोष तो सब जगह फैल गया है, लेकिन फिर भी जो है पहले तो बहुत ही अच्छा था। ये कलयुग का प्रभाव है कुछ जो वर्तमान में दिख रहा है दोष। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम नाम रता वही, राम नाम रता नाम वही, सेवका नाम च सेवया, मुच्यते सर्व पापेभ्यो महापातकवानपि। कहते हैं श्री राम नाम के अनुरागी जो भक्त हैं, उनकी
उनके भक्तों की सेवा करने वाला कोई हो तो भी वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री राम नाम का जप करने वाला तो हो ही जाता है। कहते हैं श्री राम नाम के जापक जो जन हैं उनके की सेवा करने वाला और उनके सेवकों की सेवा करने वाला भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। श्री रामस्य कृपा सिंधोर्नाम्नः प्रोच्चारणं परम ओष्ठस्पंदन मात्रेण कीर्तनम तो तपोधिकम। कहते हैं श्री रामस्य कृपा सिंधोर नाम्नः प्रोच्चारणम परम। कृपा सिंधु श्री राम जी का नाम उच्चारण करने में सर्वश्रेष्ठ है। यदि उच्चारण करने योग्य सर्वश्रेष्ठ कोई तत्व है तो वह है श्री राम नाम। और श्री राम नाम के लिए ही वास्तव में होठों का हिलना, होठों का स्पंदन, जीवा का हिलना सार्थक है। बाकी तो सब श्रम है एक तरह से जीवा का। भाई भगवान नाम नहीं ले रहे हैं, केवल दिन भर ऐसे ही पक 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 कर रहे हैं तो जीवा को फालतू श्रम ही तो दे रहे हैं। अब भगवान नाम उच्चारण कर रहे हैं तो जीवा को श्रम नहीं बल्कि जीवा विश्राम को प्राप्त हो रही है। श्रमित होते हुए भी उसको विश्राम मिल रहा है, समझ लीजिए। आगे बृहद गौतमीय तंत्र में कहते हैं कुष्ठ रोगी भवे लोको बहुधा ब्रह्महानरः सकृदुच्चरितं नामो शीघ्रं तच्छपयत्यघम्। गौतमीय तंत्र में कहते हैं कि कुष्ठ रोगी जो होते हैं, कुष्ठ रोग किस कारण से होता है? बोले प्रायः पूर्व जन्म में अथवा इस जन्म में ही कभी ब्रह्म हत्या जब उसके द्वारा बन जाती है तो वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त होता है। ये भी एक सब चीज़ का वो है कि कौन किस रोग से क्यों ग्रस्त होता है। हाँ, सब इसका भी सब शास्त्रों में उल्लेख है। जैसे दांत काले पड़ते हैं, क्यों दांत काले पड़ते हैं? बोले सुरा पी श्याम मदंत कहा। शराब पीने वाला व्यक्ति, नशा करने वाला व्यक्ति, उसके दांत काले पड़ते हैं। हाँ? नख खराब हो जाते हैं, क्यों खराब हो जाते हैं? बोले स्वर्णहारी कुनखी, जो सोने की चोरी करता है उसके नख खराब हो जाते हैं। ऐसे ही कुष्ठ रोग क्यों होता है? बोले कुष्ठ रोग होता है ब्रह्म हत्या के परिणाम स्वरूप। गौतमी तंत्र में कहते हैं हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसा न समझ लीजिए कि हम किसी पर आरोपण कर रहे हैं, ऐसा कोई अपना मत नहीं है। लिखा तो शास्त्रों में बहुत कुछ है कि ये रोग इस कारण से होते हैं, कि पूरा उसका सब विवेचन शास्त्रों में मिलता है यदि पढ़ने लगे तो। और कर्म विपाक सिद्धांत है उसको तो वो होता वही है। इसीलिए तो पूर्व में महापुरुष कोई बता देते थे कि हाँ पूर्व जन्म का आपका ऐसा वो था। कोई ऐसा नहीं कि पूर्व जन्म के एक दिव्य दृष्टि से, वो सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो सिद्धांत है उसको कोई खंडित नहीं कर सकता। जो जैसा किया है उसके सामने वैसा ही होगा। तो कहते हैं ऐसी ब्रह्म हत्या जो स्वाभाविक रूप से कुष्ठ रोग का कारण बनती है, वह ब्रह्म हत्या भी श्री राम नाम के जप से दूर हो जाती है। यदि कदाचित, पहले तो करना नहीं चाहिए कोई ऐसा दुष्कर्म, लेकिन कदाचित ऐसी कोई स्थिति हो जाए तो प्रायश्चित पूर्वक श्री राम नाम का जप करना प्रारंभ कर दे तो वह उस पाप से मुक्त हो जाएगा। यत् फलम दुर्लभम सर्व साधनै कल्पकोटिभिः तत्फलम शीघ्रम आपनोति राम नामानुकीर्तनात्। कहते हैं दूसरे समस्त साधनों से करोड़ों कल्पों में भी दुर्लभ है जिस फल की प्राप्ति,
दूसरे साधनों से करोड़ों कल्पों तक साधन करने पर भी जिस फल की प्राप्ति दुर्लभ है, तत्फलम शीघ्रमाप्नोति राम नामानुकीर्तनात्, वह फल शीघ्र ही सहज ही प्राप्त हो जाता है श्री राम नाम के कीर्तन मात्र से। आश्वलायन तंत्र में कहते हैं, ए कीर्तयन्ति नामानि रामस्य परमात्मनः सर्वधर्म बहिर्भूतास्ते पियांति परम पदम। बोले सर्वधर्म बहिर्भूताः, अर्थात जो समस्त धर्मों से बहिष्कृत हो चुके हैं, समस्त धर्मों को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोग भी यदि एक कीर्तयन्ति नामानि रामस्य परमात्मना, वे भी जो है यदि श्री राम नाम का कीर्तन करने लगें तो यान्ते यान्ति परमम पदम, वे भी परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। यद्यपि धर्म का परित्याग करना उचित नहीं है, लेकिन कदाचित ऐसी स्थिति हो कि समस्त धर्मों का कोई परित्याग कर चुका हो, लेकिन फिर भी वह श्री राम नाम का आश्रय ले ले तो वह भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। स्वप्ने पिराम नाम नस्तु स्मरणान् मुक्तिमाप्नुयात् प्रीत्या संकीर्तयेद्यस्तु न जाने किम फलम लभेत। आश्वलायन तंत्र में कहते हैं, स्वप्न में भी श्री राम नाम का कोई उच्चारण करे तो वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो प्रीतिपूर्वक जो सचेष्ट अवस्था में राम नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कहते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, न तो उसको कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो वाणी का विषय ही नहीं है, तो मैं वर्णन क्या करूं। आगे वैरंच तंत्र में कहते हैं, पूजयस्व रघुत्तमं सर्वतंत्रेषु गोपितं गुह्याद् गुह्यतनं तमं नाम कीर्तयस्व निरंतरम। कहते हैं पूजयस्व रघुत्तमं सर्वतंत्रेषु, समस्त तंत्रों में जो अत्यंत गोपनीय है श्री राम जी, ऐसे श्री राम जी का पूजन करो। और गुह्याद् गुह्यतनं तमं नाम कीर्तयस्व निरंतरम, और जो अत्यंत गोपनीय उनका नाम है उसका निरंतर कीर्तन करो। आप कहेंगे नाम तो प्रकट, ये गोपनीय कैसे? नाम प्रकट भले ही है, लेकिन इसको तो गोपनीय स्वयं भगवान की माया ने ही रख लिया है। लोगों को विश्वास ही नहीं होने पाता। सब चीज़ में विश्वास हो। अभी किसी को कह दो मंत्र जप करो, खूब सुबेरे से लेकर शाम तक खूब जप कर लेगा वो। क्यों? उसको विश्वास है कि हमारा अनुष्ठान चल रहा है, लेकिन कह दो इतना नाम जप करो तो नहीं करेगा वो। क्यों? विश्वास ही नहीं है। ये क्या है? माया ने ऐसा ठग लिया है सबकी बुद्धि को, विश्वास ही नहीं नाम पे। ये क्या है? ये गोपनीय नहीं है क्या? प्रकट होते हुए भी गोपनीय है। अच्छा एक बात, स्वाभाविक रूप से सरल साधन किसी को बता दीजिए, कभी उस पर विश्वास ही नहीं होगा उसको। हाँ, कभी उस पर विश्वास ही नहीं होगा। अभी कोई कह रहा हो कि हम जो है हम इस चीज़ से परेशान हैं, क्या करें कि ये हमारा काम हो जाए। उसको कह दो ये काम करो, जाओ परसों वहाँ पे स्नान कर लेना, ठीक हो जाओगे। कभी विश्वास नहीं होगा कि कहीं डुबकी मारने से कोई ठीक होगा क्या। लेकिन अभी उसको कह दो कि 10 दिन मेहनत करो, जब करो विश्वास हो जाएगा, चाहे भले वो ठीक न हो, विश्वास हो जाएगा। यह है बड़ी विचित्रता। तो अत्यंत सुलभता के कारण भी लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि सर्व सुलभ है ना।
और सर्वसुलभ होने के कारण विश्वास और भी नहीं है। और जब तक पुण्य का बल न हो तब तक राम नाम पे विश्वास होता भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात यही है। इसलिए कहते हैं अत्यंत गोपनीय है श्री राम नाम। ऐसे राम नाम का कीर्तन करो। त्यक्त्वान्य साधनां सर्वान् राम नाम परो भव नातः परतरम यत्नम सुलभम सकलेष्टदम। दूसरे समस्त साधनों को छोड़ करके क्या करो? बोले एकमात्र राम नाम परो भव, श्री राम नाम परायण हो जाओ। क्यों? बोले नातः परतरम यत्नम, क्योंकि इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और सुलभम सकलेष्टदम, और सबको सुलभ है, सब कुछ प्रदान करने वाला है। लेकिन देखो इतना सुलभ होते हुए भी, इतना समर्थ होते हुए भी नाम, और इतना ही नहीं, इसको बड़े बड़े जो सर्वश्रेष्ठ जन हैं भगवान भोलेनाथ निरंतर जप करते हैं। पार्वती जी, गणेश जी, ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता, नारद जी, सनकादिक सभी जप करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। ये बड़ी विचित्र बात है। ये भी नहीं सोच पाते कि जब इतने श्रेष्ठ होकर के जो भगवान हैं वो भी जप जप कर रहे हैं, तब फिर इसमें कुछ तो विशेषता है, लेकिन नहीं विश्वास होता। ये क्या है? यही तो है गोपनीयता। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं जम रहा है। आगे मेरु तंत्र में कहते हैं नाम नाम मुख्यतमम नित्यम राम नाम प्रकीर्तितम नातः परतरम नाम ब्रह्मांडेपि प्रदृश्यते। कहते हैं नाम नाम मुख्यतमम नित्यम राम नाम प्रकीर्तितम। वैसे तो भगवान के बहुत से नाम हैं और सभी जो है श्रेष्ठ हैं, सभी परम फलदायक हैं, सभी जो है समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन उन समस्त नामों में के श्रेष्ठ क्या है? बोले राम। समस्त नामों में श्री राम नाम। कहते हैं क्योंकि नातः परतरम नाम ब्रह्मांडे पे प्रदर्श्यते। संपूर्ण ब्रह्मांड में इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ है ही नहीं। सीधी बात है। तात्पर्य यह है इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई साध्य भी नहीं, और इससे बढ़कर के दूसरा कोई उपाय भी नहीं। कुछ भी नहीं है इससे श्रेष्ठ। नाम से बढ़कर के कुछ है ही नहीं है। सीधी बात है। अरे स्वयं जब राम जी के सामने ही, दूसरे की बात जाने दीजिए, स्वयं राम जी के सामने ही, राम जी सामने हैं और राम जी के सामने ही राम जी का नाम जो है ले लेके पत्थर जो है लिख लिख कर डाल रहे हैं, तब तैर रहा है। राम जी अपने से गए, डाल दिए पत्थर तो डूब गया, और नाम के प्रभाव से तैर रहे हैं पत्थर। पूरी लंका में खलबली मच गई। रावण के पास गए सब, ये तो अनर्थ हो गया। वहाँ तो पत्थर तैर रहे हैं। रावण ने कहा हम भी तैराएंगे पत्थर, चलो ले गया कुछ लोगों को। मंदोदरी भी साथ में थी। कैसे तुम पत्थर तैराओगे? एकांत में जाकर बोला देखो हमारी अभी तंत्र शक्ति। एकांत में जाकर उस पत्थर के समीप मुख लगा करके कहा देखो तुम्हें राम नाम की शपथ है, राम नाम की महिमा को रखने के लिए तुम तैर जाना, और नहीं तो राम नाम का प्रभाव चला जाएगा। और डाल दिया तो तैरने लगा। सबने कहा जो है ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो ठीक कह रहे हो आप,
आप भी तैरा दिए पत्थर। लौट करके आए, मंदोदरी ने कहा मैं समझ गई तुमने कोई छल किया है, तुम्हारे अंदर यह सामर्थ्य नहीं पत्थर तैराने की। क्या छल किया है बताओ सही सही, मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, अच्छी प्रकार से जानती हूँ तुमको। तो उसने कहा किसी से कहना नहीं, सही बात तो इन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए हमने राम नाम की शपथ दिलाती थी तो पत्थर तैर गया। हाँ। सत्य तो यही है कि तैरा तो राम नाम से ही है। तैरा तो राम नाम से ही है। राम नाम्नि सुधा धाम्नि यस्य प्रीतिर्न विद्यते पापिनामग्रगण्यस्य भूमेर्भारो महत्तरः। कहते हैं राम नामनि सुधा धामनी। राम नाम क्या है? बोले सुधा का धाम है, अर्थात अमृत का निवास स्थान है श्री राम नाम। उस अमृत को पीने के बाद फिर भी देवताओं को भय से मुक्ति नहीं मिली। उस अमृत को पीने के बाद भी एक निश्चित समय के बाद वो शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन इस राम नाम का अमृत जिसने पी लिया वो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, फिर कभी जो है उसको मरना नहीं पड़ता। हाँ। और ऐसे राम नाम में जिसकी यस्य प्रीतिर न विद्यते, जिसकी श्री राम नाम में प्रीति नहीं है, कहते हैं पापिनाम अग्रगण्य स, वह पापियों में अग्रगण्य है जिसकी राम नाम में प्रीति नहीं है। और वही भूमेर भारो महत्तरः, वही इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ भार है जिसकी राम नाम में प्रीति नहीं है। हाँ, सोच लीजिए आज कितने पृथ्वी पे भार हैं। पृथ्वी का भार इसीलिए बढ़ गया है। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।